बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ मज़ेदार डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी जो इजी टू मेक है। बच्चों और बड़ों का फेवरेट डिज़र्ट है। आप इसको अफ्तारी में और अपनी पार्टीज़ पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ठंडा करके खाएं, बहुत मज़े का लगता है, देखने में भी प्यारा लगता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी बना था। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए 400 ग्राम मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं, तो इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया था। क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ में बहुत ज़्यादा रेत होती है, तो कोशिश करें कि इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया करें। तो अब इसको छोटे छोटे पीसीस में काट लेंगे। आप इसको ब्लेंडर में भी कर सकते हैं और यहाँ पे स्टिक ब्लेंडर की मदद से भी इसको कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त स्टिक ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। इसकी बिल्कुल स्मूथ सी पेस्ट बनानी है ताकि इसके अंदर किसी किस्म के लम्स ना रहें। ये देखिए, इस तरह की पेस्ट होनी चाहिए और आप स्ट्रेनर में इसको अच्छी तरह स्ट्रेन कर लेंगे। इसके बीज नहीं शामिल होने चाहिए। जो हम रेसिपी बना रहे हैं उनमें बीज नहीं जाने चाहिए। स्पैचुला की मदद से सारे बीज हम निकाल देंगे। तो स्टेप ना मिस किया करें। अगर स्टेप मिस करेंगे तो आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो बीज साइड पे कर दिया। अभी इसमें चीनी शामिल कर देंगे। चीनी मैंने दूसरी वाली आम रेगुलर चीनी यूज़ कर रही हूँ, तो इसको मैं 7 से 8 टेबलस्पून डाल सकते हैं अगर आप मीठे के शौकीन हैं। तो इस वक्त 7 टेबलस्पून डाल रही हूँ। कैस्टर शुगर है तो 8 टेबलस्पून आप शामिल कर सकते हैं। वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दूध 2 कप शामिल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें दूध शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अब इसमें कॉर्नफ्लावर 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के शामिल करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये देखें कितना स्मूथ सा मिक्सचर बन चुका है। अब इसको पैन में मैंने डाल दिया है और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। बहुत तेज़ फ्लेम पे इसको नहीं पकाना, हल्की फ्लेम पे इसको पकाएंगे। स्पैचुला मुसलसल चलाती रही थी मैं। 1 सेकंड के लिए भी स्पैचुला मैंने नहीं छोड़ा था। अगर इसको छोड़ देंगे चलाना तो इसमें लम्प्स बन जाएंगे और डिज़र्ट हमारा ख़राब हो जाएगा। अब विस्क की मदद से करना शुरू हो गई हूँ, तो इसको लगातार मैं चलाती रही थी जब तक ये गाढ़ा नहीं हुआ था। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है। आपने इसको स्टॉप नहीं करना। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए, इस तरह गाढ़ा होना चाहिए। ये पुडिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको साइड पे कर देंगे। अब 300 ग्राम स्ट्रॉबेरी मैंने ली हैं, तो इस तरह छोटे छोटे पीसेस में इसको काट लेंगे। अगर बड़े साइज़ की स्ट्रॉबेरी है तो आप मज़ीद छोटे पीस कर सकते हैं। तो इसका जैम तैयार करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त मैंने 4 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल किया है। 4 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे और फ्लेम हल्की पे इसको बनाएंगे। अच्छी तरह स्ट्रॉबेरी को गलाएंगे ताकि इसमें चमक भी आ जाए और ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाए। और 1 टीस्पून इसमें लेमन जूस का भी डालेंगे। 3 से 4 मिनट इसको लगातार पकाएंगे ताकि जैम हमारा थिक हो जाए और फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और इसको ठंडा भी कर लिया है। पुडिंग भी ठंडी हो चुकी है। अब जिस चीज़ में हमने इसको सर्व करना है तो उसमें डालेंगे। पहले स्टेप में हम पुडिंग को डालेंगे। सारे बॉल्स में पुडिंग डाल देंगे और जब भी आपने इसको सर्व करना है तो आपने इसको ठंडा करके सर्व करना है।
और अब इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम जो हमने चंक्स की शक्ल में तैयार किया हुआ था वो सारा इसके ऊपर अरेंज कर देंगे। और इसको अरेंज करने के बाद कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। इसको मैंने ओवरनाइट फ्रिज में रखा था। ये बहुत ज़बरदस्त ठंडा हो चुका है और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। खाने में बहुत टेस्टी था। मेरी फैमिली ने इसको बहुत एंजॉय किया। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।